अनिरुद्ध को गोली लगी और झनक ने पहली बार पुकारा पापा। अर्शी को घर से धक्के मारकर निकाला। यह घटना झनक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। सेठ के अंदर से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास आई है वह आपके होश उड़ा देगी। हम सभी उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जो अब आखिरकार आ चुका है। यकीन मानिए, इस अपडेट को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सिर्फ खून नहीं बहेगा बल्कि बरसों पुरानी नफरत की दीवारें भी टूटने वाली हैं। स्टार प्लस के इस शो में मेकर्स ने जनरेशन लीप के बाद सबसे बड़ा इमोशन ट्विस्ट पेश किया है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए मौत के मुंह में जाएगा जिसे उसने कभी अपनी बेटी मानने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। अर्शी की असुरक्षा और पागलपन की भावना अब पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई है। जैसे हम देख रहे हैं कि बॉस हाउस में रोज एक नया तमाशा हो रहा है, वैसे ही आने वाले ट्रैक में अर्शी अपनी ही बिछाई चाल में इतनी बुरी तरह फंसेगी कि उसका अंजाम वनवास होगा। अर्शी, जो अब ऋषि की सास है और अनिरुद्ध की पत्नी, को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऋषि का दिल अपनी एक्स वाइफ झनक के लिए न धड़कने लगे। इसी डर और नफरत की आग में वह एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो शो की पूरी डायनामिक्स को बदल कर रख देगा। मेरे पास जो पक्की खबर है उसके मुताबिक अर्शी ने झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। उसे लगता है कि अगर झनक इस दुनिया में नहीं रहेगी तो ऋषि और अदिति की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी और सारी प्रॉपर्टी और अनिरुद्ध का प्यार सिर्फ अदिति के हिस्से में आएगा। इस घिनौनी योजना को अर्शी ने कुछ गुंडों को सुपारी देकर अंजाम देने की सोची है ताकि वह झनक पर हमला कर उसे डराकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दे या उसे खत्म कर दे। सीन की शुरुआत एक सुनसान सड़क या मंदिर के पास से होगी जहां झनक अकेली होगी। झनक, जो नूतन की तरह निडर और स्वाभिमानी है, उन गुंडों से घबराएगी नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करेगी। लेकिन गुंडे संख्या में ज्यादा होंगे और उनके पास हथियार भी होंगे। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अनिरुद्ध, जो पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं अपनी नाजायज बेटी झनक की चिंता सता रही होती है। अनिरुद्ध को इत्तेफाक से या फिर ऋषि के जरिए पता चलता है कि झनक मुसीबत में है। ऋषि, जो एक पुलिस एसपी है और उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, को इंटेलिजेंस मिलती है कि कुछ गुंडे झनक के पीछे पड़े हैं। लेकिन ऋषि के पहुंचने से पहले ही अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है। यह वह लम्हा होगा जब अनिरुद्ध के अंदर का बाप जाग उठेगा। अब तक अनिरुद्ध ने समाज, अर्शी और अदिति के डर से झनक से दूरी बनाई थी, लेकिन जब वह अपनी आंखों के सामने अपनी और नूतन की निशानी को मौत के करीब देखेगा तो उसका सारा डर खत्म हो जाएगा। गुंडे झनक को घेर लेते हैं और एक गुंडा झनक पर गोली चलाने के लिए बंदूक तानता है। झनक की आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि एक शिकायत होगी कि उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा क्यों देती है। ठीक उसी पल जब ट्रिगर दबता है, अनिरुद्ध बिजली की रफ्तार से बीच में आ जाता है। ढाई की आवाज के साथ पूरा माहौल सन रह जाएगा। वह गोली जो झनक को छलनी करने वाली थी, वह अनिरुद्ध के सीने या कंधे में जा लगती है। अनिरुद्ध खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह सीन इतना इंटेंस और इमोशन होने वाला है कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। अब आता है वह मोमेंट जब झनक पहली बार अनिरुद्ध को पापा कहेगी। झनक, जिसने हमेशा उसे नफरत और हिकारत की नजरों से देखा है, जो हमेशा उसे अपनी मां की बर्बादी का जिम्मेदार मानती रही है, वह उस पल अनिरुद्ध को अपनी जान बचाने के लिए खून में लथपथ देखकर सुन पड़ जाएगी। झनक, जो अब तक अपने पिता के प्रति नफरत करती थी, उसकी आंखों में एक डरी हुई बेटी की छवि सामने आएगी जो अपने पिता को खोना नहीं चाहती। वह बार बार कहेगी, पापा आंखें खोलिए, पापा मुझे छोड़कर मत जाइए। यह सीन शो के सबसे बड़े इमोशनल मोमेंट्स में से एक होगा। ऋषि की एंट्री होती है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजते हैं। वह झनक को अपने पिता की गोद में देखता है और फिर अनिरुद्ध को खून से लथपथ देखता है। वह तुरंत एक्शन में आता है और गुंडों को पकड़ता है। लेकिन इस बार उसका ध्यान सिर्फ गुंडों को पकड़ने पर नहीं बल्कि साजिश पर भी जाता है।
ऋषि एक होशियार पुलिस अफसर है और वह समझ जाता है कि यह हमला इत्तेफाक नहीं था। हॉस्पिटल में अनिरुद्ध का ऑपरेशन किया जाता है और उसे खतरे से बाहर बताया जाता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब अनिरुद्ध को होश आता है। वह सबसे पहले झनक को ढूंढता है और उसे अपने पास बुलाता है। यह अर्शी के लिए एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि उसने हमेशा अनिरुद्ध को अपनी शक्ति से मैनिपुलेट किया था। अर्शी, जो अब तक चुप थी, इस वक्त झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि के पास गुंडों के कन्फेशन और सबूत होते हैं। वह अर्शी का पर्दाफाश कर देता है। वह सभी को बताता है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि अर्शी का हाथ था। अर्शी हकलाते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसे कोई बचाव नहीं मिल पाता। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप था, अपनी पूरी ताकत जुटाकर अर्शी को कमरे से बाहर निकालने का आदेश देता है। इस एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज तुमने मुझे पापा कहकर मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अर्शी को घर से बाहर निकाले जाने के बाद भी शो में ड्रामा जारी रहता है। अदिति और झनक के रिश्ते में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। एक ओर जहां अदिति अपनी मां के अपमान से टूट चुकी है, वहीं झनक अपने पिता के प्रति अपने भावनाओं को समझने लगी है। यह कहानी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। यह सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वही पुराना इमोशन म्यूजिक होगा जो नूतन के समय बजता था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अदिति का मनोवैज्ञानिक टूटना, यानी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। अदिति, जो अब तक अपने पिता की लाडली थी, अचानक महसूस करती है कि वह इस घर में अकेली हो गई है। उसकी मां यानी अर्शी को धक्के मारकर निकाल दिया गया। उसका पिता यानी अनिरुद्ध अब झनक पर जान छिड़क रहा है और उसका पति यानी ऋषि, उसकी कहानी और भी उलझ गई है। घर के अंदर आते ही अनिरुद्ध ऐलान करता है कि झनक अब गेस्ट रूम में नहीं बल्कि उसी कमरे में रहेगी जो अर्शी ने खास बनवाया था। यह अदिति के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। रात का समय है। अनिरुद्ध सो रहा है। ऋषि अनिरुद्ध की दवाइयां लेकर उनके कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी वह गैलरी में झनक को खड़ा देखता है। झनक बोस हाउस की बड़ी खिड़की से बाहर चांद को देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां देखती थी। ऋषि उसके पास जाता है। यहाँ हमें ऋषि और झनक के बीच का वह पुराना दबा हुआ दर्द देखने को मिलता है। ऋषि पूछता है, अब कैसा लग रहा है झनक? तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया, झनक पलटती है। उसकी आंखों में सुकून है, लेकिन एक डर भी। वह कहती है, हक तो मिल गया ऋषि सर, लेकिन किसी और का हक छीनकर मुझे खुशी नहीं मिल रही। अदिति बहुत टूट गई है। ऋषि झनक के करीब आता है और कहता है, अदिति को वक्त लगेगा समझने में, लेकिन जो सच है वह सच है। तुम नूतन आंटी की बेटी हो, यह घर तुम्हारा है। और रही बात रिश्तों की। ऋषि अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी एक फूलदान गिरने की आवाज आती है। कैमरा पैन करता है और हम देखते हैं अदिति को। उसने ऋषि और झनक को इतनी नजदीक से बात करते देख लिया है। अदिति के दिमाग में अर्शी की भरी हुई जहरीली बातें गूंजने लगती हैं। देखना अदिति, एक दिन यह झनक तेरे बाप को भी छीन लेगी और तेरे पति को भी। अदिति वहां से भाग जाती है। वह अपने कमरे में जाकर पागलों की तरह सामान फेंकती है। यह शो का अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। एक असुरक्षित पत्नी बनाम एक पहली मोहब्बत। अगली सुबह शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सन्नाटा है। झनक अनिरुद्ध को अपने हाथों से नाश्ता करा रही है। तभी घर की डोर बेल बजती है। नौकर दरवाजा खोलता है और अंदर पुलिस के साथ एक वकील दाखिल होता है। उनके पीछे पीछे एंट्री होती है अर्शी बोस की। जी हां, अर्शी वापस आ गई है। लेकिन इस बार वह माफी मांगने नहीं बल्कि हक मांगने आई है। अर्शी का हुलिया बदला हुआ है। वह अब बेचारी नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी लग रही है।
अनिरुद्ध उसे देखकर गुस्से से खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अर्शी हंसती है, एक बहुत ही ठंडी और डरावनी हंसी। वह वकील की तरफ इशारा करती है। वकील एक पेपर अनिरुद्ध के सामने पटकता है। अर्शी कहती है, अनिरुद्ध, तुम मुझे घर से निकाल सकते हो, लेकिन कानून से नहीं। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है कि गोली लगने की वजह से तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम इमोशनल ट्रॉमा में हो और फैसले लेने के लायक नहीं हो। इसलिए जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी सारी पावर ऑफ अटर्नी, बिजनेस और यह घर मेरी बेटी अदिति और मेरे नाम रहेगा। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह अर्शी का मास्टर स्ट्रोक है। उसने अनिरुद्ध के प्यार यानी झनक को ही उसकी कमजोरी बना दिया। वह साबित करना चाहती है कि अनिरुद्ध एक नाजायज बेटी के मोह में आकर अपनी सगी पत्नी और बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जो कि उसके पागलपन की निशानी है। ऋषि बीच में आता है, यह बकवास है अर्शी आंटी। डैड बिल्कुल ठीक है, और आप भूल रही हैं कि मैं पुलिस में हूं। मैं आपके इस फर्जी केस को, अर्शी उसे बीच में ही काट देती है। तुम पुलिस में हो ऋषि, लेकिन घर के मामलों में और प्रॉपर्टी के मामलों में सिविल कोर्ट चलता है, तुम्हारी वर्दी नहीं। और हाँ, मेरे पास गवाह है जो साबित करेगा कि अनिरुद्ध ने उस रात मानसिक संतुलन खो दिया था। वह गवाह कोई और नहीं बल्कि अदिति को बनाने की साजिश है। अर्शी अदिति की तरफ देखती है। अदिति बेटा, सच बोल, क्या तेरे पापा ने तुझे इग्नोर नहीं किया? क्या उन्होंने उस लड़की के लिए तुझे और तेरी माँ को धक्के नहीं दिए? अदिति असमंजस में है। एक तरफ उसका पिता और उसका पति है, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो उसे यह यकीन दिला रही है कि वह पीड़ित है। पूरा परिवार अदिति की तरफ देख रहा है। झनक अदिति के पास जाती है। प्लीज माँ की बातों में मत आओ, लेकिन अदिति झनक का हाथ झटक देती है। एपिसोड के अंत में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है। अनिरुद्ध को फिर से सीने में दर्द उठता है इस तमाशे की वजह से। ऋषि उसे संभालता है, लेकिन अर्शी घर के सोफे पर जाकर बैठ जाती है, टांग पर टांग रखकर। वह कहती है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। यह मेरा लीगल राइट है। अब यह जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। झनक, देखते हैं अनिरुद्ध की नाजायज बेटी जीतती है या अर्शी की जायज औलाद। दोस्तों, यहाँ कहानी बहुत ही क्रिटिकल मोड पर आ गई है। एक तरफ अनिरुद्ध की जान और उसकी इज्जत दांव पर है। दूसरी तरफ झनक को अब न सिर्फ एक बेटी बनकर बल्कि एक ढाल बनकर अपने पिता के लिए लड़ना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, ऋषि क्या करेगा? क्या ऋषि कानून के दायरे में बंध जाएगा, या फिर वह अपनी वर्दी उतारकर अनिरुद्ध और झनक के लिए अर्शी से सीधा भिड़ेगा? मेरे एनालिसिस के हिसाब से आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि झनक अब चुप नहीं रहेगी। वह न सिर्फ सोहेगी बल्कि अनिरुद्ध की तरह बिजनेस और कानून की समझ भी दिखाएगी। हमें झक 2.0 देखने को मिलेगी, जो अर्शी को अपने ही खेल में हराएगी, और इसमें उसका साथ देगा ऋषि, जिससे अदिति और ऋषि का रिश्ता तलाक के कगार पर पहुंच जाएगा। यह ट्रैक यकीनन टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या अदिति कोर्ट में अपनी मां का साथ देगी या अपने पिता का? क्या ऋषि और झनक को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।